सत्ता जाते ही साहिब को जाना पड़ सकता है जेल। दिल्ली वाली जोड़ी पर मंडराया गिरफ्तारी का खतरा। अखिलेश ने ली बड़ी कसम। कमल छापों से अखिलेश ने टिकवा दिए घुटने तो अखिलेश के करीबी को कर लिया गिरफ्तार। अखिलेश ने साहिब को दिया अल्टीमेटम, ये दांव भारी पड़ेगा। हार से साहिब का चढ़ गया पारा, जल्दबाजी में उठा लिया गलत कदम। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी से आग बबूला अखिलेश। ये सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता है कि जिस दिन घोसी सीट पर हार का स्वाद साहिब के कारिंदों ने चखा था, ठीक उसके 24 घंटे के अंदर अखिलेश यादव के करीबी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे साहिब एंड कंपनी अपनी सबसे बड़ी जीत बता रही थी। लगा था कि शायद अखिलेश के दोस्त की हिम्मत टूट जाएगी और वो साहिब के सामने सरेंडर कर देंगे, लेकिन हो गया उल्टा। चंद्रबाबू नायडू ने कमल छापों को चुनौती दे डाली। फिर क्या था, चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया गया। इस पर अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया है और दिल्ली में बैठी सरकारी जोड़ी को अखिलेश यादव ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। अखिलेश से बदला लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू को भेजा जेल। अब अपने ही फैसले पर पछता रहे साहिब सियासी भंवर से बाहर आने की कोशिश में जुटे। 8 सितंबर को घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने कमल छापों को रौंद दिया था। बड़े बड़े धुरंधर पानी भर रहे थे। मंगरू चाचा की सियासी पारी खत्म कर दी तो बाबा की कुर्सी छीनने की बारी आ गई। घोसी सीट पर जीत के नायक के तौर पर उभरे अखिलेश यादव को विपक्षी मोर्चे ने झोली भर भर कर बधाई दी। ऐसे में उन सीटों का परिणाम भी सामने आ गया जिसे छिपाने की कोशिश साहिब कर रहे थे। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर उपचुनाव में इंडिया मोर्चे ने जीत दर्ज की। इस परिणाम के फौरन बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर एक योजना में घोटाले का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन साहिब को मिर्ची तब लगी जब चंद्रबाबू नायडू के हौसले पस्त नहीं हुए तो उनको जेल में ठूंस दिया गया। इस पर अखिलेश यादव का पारा चढ़ गया। अखिलेश यादव ने दिल्ली में बैठी जोड़ी को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का चलन अब केंद्र से लेकर राज्यों तक प्रचलन बन गया। जो सत्ता के साथ नहीं आ रहा उसे जेल में डाल दो। ये निरंकुश शासकों की नीति होती थी। लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। कि राजनीतिक व्यवहार में ऐसा विचलन कल को खुद उन पर भारी पड़ सकता है। खुदगर्ज भाजपा किसी की सियासी दोस्त नहीं है, क्योंकि याद होगा जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त साहिब उनके साथ के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। उस वक्त एक कार्यक्रम का वीडियो भी सामने आया था जिसमें साहिब चंद्रबाबू नायडू को जबरदस्ती खींचकर अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठाने की कोशिश करने में जुटे थे। लेकिन फिर भी नायडू ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर साहिब का साथ नहीं देंगे और लगातार अखिलेश यादव के साथ खड़े थे, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं अखिलेश यादव के एक हुंकार से दिल्ली का सिंहासन हिल गया है। एक उपचुनाव में अखिलेश यादव ने बाबा और उनकी पूरी कैबिनेट को हाफने पर मजबूर कर दिया। अभी तो 2024 का चुनाव सामने है जिसमें साहिब एंड कंपनी के हाफने की बारी